स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ मैं मजदूर हूँ। इसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पाठ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इस पाठ में जो है मजदूरों की जो स्थिति है उसका वर्णन जो है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने किया है। मैं मजदूर हूँ ये जो पाठ है उसमें एक मजदूर की जो कहानी है उसको जो है बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले जीवन परिचय इसका देखते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उजियारपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1910 में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उजियारपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने संस्कृत, हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। ये जो है हिंदी साहित्य, संस्कृत, इतिहास, इन सारे विषयों पर इन्होंने क्या किया है? अध्ययन किया है। हिंदी साहित्य के ललित निबंधकारों में उनका स्थान महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। ये जो लेखक हैं उनका जो स्थान है बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका का संपादन किया तथा विश्व हिंदू विश्वकोश संपादन मंडल के भी क्या रहे हैं? ये जो है सदस्य रहे हैं। इन्होंने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। ये मॉरिशस में भारत के राजदूत भी रहे। भारतीय संस्कृति प्रदेश विदेश में दिए गए इनके व्याख्यान चिर संग्रहणीय हैं। ये जो है देश विदेश में जाकर के भारतीय संस्कृति पर क्या देते थे? व्याख्यान देते थे। इनकी भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। आपने विवेचनात्मक, भावुकतापूर्ण, चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग और कहीं कहीं पर रेखा शैली जो चित्र है उसका भी प्रयोग ये जो है अपनी रचनाओं में किया करते हैं। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कालिदास का भारत, कादम्बरी, ठूंठाम, बौद्ध वैभव, सागर की लहरों, इतिहास साक्षी है। ये सारी इनकी जो है प्रमुख रचनाएं रही है। ये था छोटा सा इनका जीवन परिचय डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का। चलिए पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं मजदूर हूँ, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई। मजदूर यहाँ पर बोलता है कि मैं जो है मजदूर हूँ, जीवनबद्ध, लगातार जो है मैं जो है श्रम शक्ति की इकाई हूँ। लगातार जो है मैं मेहनत करता हूँ। मैं मेहनत कश मजदूर हूँ। आदमी के बनेलेपन से लेकर आज तक की शिष्ट सभ्यता तक की सीढ़ियों पर मेरे हथौड़े की चोट है। मजदूर यहाँ पर बोल रहा है कि क्या है? मैं मेहनत कश मजदूर हूँ, मतलब लगातार काम करने वाला, परिश्रम करने वाला क्या हूँ? मजदूर हूँ। और जब से इस धरती पर निर्माण कार्य शुरू हुआ और आज तक मैं जो है लगातार क्या कर रहा हूँ? मेहनत कर रहा हूँ, निर्माण कर रहा हूँ। जमाने ने करवट ली पर मैंने कभी जमीन से पीठ नहीं लगाई। सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए। मेरे बाजुओं पर जमाना टिका है, घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है। मजदूर यहाँ पर बोलता है कि सारा जमाना जो है सोता था, करवट लेता था, लेकिन मैं कभी भी आराम नहीं करता था। पीठ नहीं लगाई मतलब जो है कभी भी आराम नहीं करता था। सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए, वो जो है आराम करने के लिए अपने फावड़े नहीं रखता था। मतलब लगातार कहने का अर्थ है कि वो जो है निरंतर मेहनत करता रहता था, कार्य करता रहता था। और वो जो है बोलता है कि मेरे बाजू पर जमाना टिका है, यानी कि मेरे कंधों पर जो जमाना है उसका जो भार है वो टिका हुआ है। और घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है, उसके घुटनों पर कभी भी आलस जो है नहीं होता। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है, उसे उठाने वाले एटलस के साथ, पर मैं वो हूँ जो कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता। मजदूर यहाँ पर बोल रहा है कि मेरे कंधों पर इस भूमंडल का क्या है? भार है, और मैं कभी भी इसके लिए गर्दन नहीं मोड़ता। लगातार मैं जो है इसको उठाया रहता हूँ, कभी कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता तक नहीं। कहने का अर्थ ये है कि ये जो है बता रहे हैं कि मैं लगातार निरंतर अपना कार्य करता रहता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ, निर्माण करता रहता हूँ। कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ाकर गिर पड़े, जमाने का दौर बंद हो जाए, पर मैं कंधे नहीं डालता, ना डालूंगा। मजदूर यदि बोलता है कि मैं काम करना छोड़ दूं, मैं मेहनत करना छोड़ दूं, तो ये जो जमाना है, जो दुनिया है, वो लड़खड़ा करके गिर पड़ेगा और ये जमाने का जो दौर है वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जो है लगातार मेहनत करता आ रहा हूँ और लगातार मैं जो कार्य है अपना करूंगा। ऐसा करके मजदूर यहाँ पर बोल रहे हैं। मैंने निरंतर कार्य, निर्माण कार्य किया है, विध्वंस न करूंगा। विध्वंस मतलब तोड़ फोड़। तो मजदूर यहाँ पर बोलता है कि मैंने जो है निरंतर क्या किया है? निर्माण कार्य किया है। मैंने निरंतर जो है अनेक नगर बसाए, घर बनाए। तो यही सारी चीजें जो है बोल रहा है कि मैंने जो है बहुत सारे निर्माण किए हैं, इनको जो है विध्वंस नहीं करूंगा। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूंगा, जिसके लिए मुझे थकान महसूस नहीं होती, कभी अलकस नहीं लगती, रोआ रोआ फड़कता रहता है। यहाँ पर बोलता है यदि करना हुआ तो मैं फिर से पुनर्निर्माण कर लूंगा
और इसके लिए मुझे कभी भी थकान महसूस नहीं होती। बोल रहा है कि मुझे कभी भी थकान महसूस नहीं होती, मुझे कभी भी अलकस मतलब आलस नहीं लगता। रोआ-रोआ फड़कता रहता है, मतलब कार्य करने के लिए मैं हमेशा क्या रहता हूँ, आगे रहता हूँ, रोआ-रोआ उसका फड़कता रहता है। मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है, उदयाचल से अस्ताचल तक, क्षितिज के छोरों तक। मजदूर यहाँ पर बोलता है कि मैंने जो निर्माण कार्य किया है वो क्या है, अनंत है। बहुत सारे जो निर्माण कार्य है मैंने किया है। उदयाचल यानी कि जहाँ से सूर्य उदय होते हैं, और अस्ताचल यानी कि जहाँ सूर्य डूबता है। तो ये सारी सुबह से लेकर के शाम तक, और क्षितिज जहाँ पर जो धरती और आकाश जो है मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको बोला जाता है क्षितिज। तो वहां तक मैंने जो है क्या किया है, निर्माण कार्य किया है, और इसकी जो व्यापकता है वो क्या है, अनंत है। हजारों वर्ष पहले कलयुग भी जब अभी अंतराल के गर्भ में था, मैंने नदियों के बहाव रोक दिए, बहाव जो आज भी ताजे थे, प्रखर प्रकृति वेग से प्रेरित। जब जो है कलयुग की शुरुआत नहीं हुई थी, तब जो है मैंने नदियों का जो बहाव है उसको रोक दिया। इस प्रकार से मजदूर बता रहा है कि मैंने क्या क्या दिया, जो नदियों का बहाव है उसको रोक करके बांध वगैरह बना दिए। बहाव रोककर विस्तृत वृद्ध विहित बनाए, जिन पर पर्जन्य विहित भूमि की उर्वरा शक्ति अवलंबित हुई। और ये क्या करता है, बहाव को रोक करके नदियों के जो पानी है उसको कहाँ तक ले गया, उस भूमि तक ले गया जहाँ पर पानी पहुँचना क्या था, मुश्किल था। तो ये जो है नदियों के पानी को जो है जो उर्वरा जो भूमि है वहाँ तक ये जो है ले जाता है, इसी को इसमें बताया जा रहा है। बढ़ते हुए समुद्रों का जल मैंने सुखाया, दलदलों को ठोस जमीन का जामा पहनाया, और उन पर फसलों की हरी धानी क्यारियां दौड़ाई। मजदूर यहाँ पर बोलता है कि मैंने जो दलदल जो जमीन था उसको क्या बना दिया, ठोस बना दिया, उसको ऐसा बना दिया जैसे उसमें जो है क्या हो गया है, फसल लगा हुआ है, और वो जो है हरे भरे फसलों से अब बन गए हैं। तो यहाँ पर मजदूर इसी को बोल रहे हैं। कश्मीर का नाम लेते ही हृदय में जो आनंद की लहरें उठने लगती है, उसका नम दलदल भरी भूमि किसने सौंदर्य से रंगी, किसने झेलम के तटवर्ती आकाश को सुरभि बोझिल वायु से मदहोश किया। जैसे ही हम जो है कश्मीर का नाम सुनते हैं, एक बहुत ही सुंदर हमारा जो चित्र है हमारे दिमाग में आता है। तो मजदूर यहाँ पर बोल रहा है कि जो कश्मीर में जो आनंद की जो लहरें उड़ती है, वहां पर जो दलदल भूमि है उसको जो है किसने सौंदर्य से रंगा, ऐसा करके। मतलब मजदूर यहाँ पर बोल रहा है कि मजदूर मैंने ही उसको क्या किया है, सौंदर्य से जो है रंगा है। और जो झेलम की जो तटवर्ती जो आकाश है उसको वायु से, मतलब जो उसकी जो सुगंध है उसको भी मैंने क्या किया है, सुगंधित बनाया है। किसने उसके केसर की फैली क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली, कलहन की कलम से पूछो किसने किसने। यहाँ पर मजदूर बोल रहा है कि जो केसर होता है, आप सभी लोग को पता है जो केसर बहुत क्या होता है, महंगा होता है। तो जो केसर की क्यारियां हैं उसमें जादू की मिट्टी किसने डाली, ऐसा जो है मजदूर पूछ रहा है, और बताता है कि ये सारे कार्य जो है मैंने खुद किए हैं। दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था, जब नील नद की धारा छाती पर चट्टान धोती थी, दक्षिणी पहाड़ में मेरी चट्टान। मतलब सारी जो जमाना है वो सोता था, दिन सोती थी, रात सोती थी, मतलब सब जो है आराम करते थे। लेकिन जो मजदूर है वहाँ पर बता रहा है कि मैं कभी भी आराम नहीं करता था, मैं जो है जागता था। और जो नील नद यानी कि जो नील नदी है उसमें जो चट्टानें होती थी उसको धो करके अपने बाजुओं में उठा करके ये जो है क्या बनाते थे, चट्टान को लाते थे। इन चट्टानों को मैंने नील की सबल छाती से उठा करके अपनी छाती पर रखा, अपने बाजुओं पर, कंधों पर, गर्दन पर चढ़ा दिया, और 500 फुट ऊपर आसमान की छाती गीजा और सक्करा के मैदानों में अपनी जिंदा छातियों से, इसलिए कि मुर्दा छाती उस पर धूप से भुनी बालू की पिरामिडों में छाया में चिर निद्रा में सोए। यहाँ पर मजदूर ये बोल रहा है कि मैंने जो है नील नदी में जो बड़े बड़े चट्टान थे, जो पहाड़ थे, उसको जो है अपने कंधे पर, गर्दन पर उठा करके 500 फुट जो ऊंचाई पर जो ये जो क्या है, गीजा और जो शक्करा, ये जो पिरामिड बने हुए हैं, इस प्रकार से जो पिरामिड जो बने हुए हैं पहाड़ों पर, पत्थरों से जो पिरामिड बना हुआ है, जहाँ पर जो है क्या किया जाता है, जो मम्मी है उसको जो है, मुर्दों को जो है रखा जाता है, तो उसका जो निर्माण है उसने किसने किया है, मजदूरों ने किया है। 500 फुट ऊंचाई तक के जो है क्या कहते थे, उसका उसको जो है हाथों से पकड़ करके उस चट्टान को, उस अपने हाथों से, अपने कंधों से पकड़ करके उस पिरामिड का क्या किए हैं, निर्माण किए हैं। ये जो गीजा और शक्करा का जो पिरामिड है, ताकि उसमें जो मुर्दे हैं वो आसानी से क्या कर सके, आराम कर सके। तो इसका जो निर्माण है वो मजदूरों ने किया है। मैंने पहाड़ काटा, चट्टाने खुद कर तांबा निकाला, सोना चांदी लोहा कोयला और हीरा। मजदूर यहाँ पर बोलता है कि मैंने बहुत सारे पहाड़ जो है काटे हैं, और चट्टानों को खोद करके तांबा, सोना चांदी, लोहा कोयला, ये सारी चीज जो है निकाली है। पाताल में घुसकर जब तपन दिन नरक की रातों की अंधियारी लिए उन खानों में उतरता, मैं पत्थर काटता होता अपने मालिकों के लिए। ये क्या करता है कि मैंने जो है
पताल में यानी कि ज़मीन के अंदर घुस करके क्या करता था, वो जो है पत्थर काटता था। और किसके लिए काटता था? अपने मालिकों के लिए। और कोलार की खानों से अमेरिका की नई दुनिया तक, जो कोलार जो सोने की जो खान है अमेरिका, वहाँ तक की दुनिया तक ये जो है क्या किए हैं, अपना कार्य किए हैं। जमीन की छाती फाड़ कर मैंने चमकता लोहे सा कठोर हीरा निकाला और दक्षिण अफ्रीका में आज भी निकाले जा रहा हूँ, पर उसकी चमक से मेरी काली अंधियारी जिंदगी है। लेकिन यहाँ पर मजदूर बोल रहा है कि मैंने जो है जमीन की छाती फाड़ कर जमीन को जो है अंदर जा कर के क्या निकालता है, ये जो है कठोर मतलब बहुत हार्ड हीरा निकालता है। और क्या बोलता है, दक्षिण अफ्रीका में आज भी जो है निकाल रहा हूँ, मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो मजदूर हैं आज भी जो हीरा है वो निकाल रहे हैं। लेकिन हीरा जितना चमकदार है उतना चमकदार मेरी ज़िंदगी नहीं है, इस प्रकार वो जो है बता रहा है। मेरी खोदी गई जमीन घेरे शेर खूंखार कुत्ते खड़े रहते, मुझे घूरते, मेरी एक एक हरकत पर छलांग मारते। जब मजदूर जो है किसी खदान पर किसी ज़मीन के अंदर जो है कार्य करते रहते, तो उनके जो मालिक हैं वो जो है उनको देखते रहते, उनको जो है घूरते रहते, एक एक उनके हरकत पर क्या किया करते थे, नज़र बनाए रखते थे। इसके जो है मजदूर बता रहा है। अगर मैं अपनी जगह बूथ बनकर खड़ा ना होता तो पीठ फेर लेते ही पिंडलियाँ उनके मुंह में होती और उनके घेरों से बाहर निकलते ही वह अमानुष अपमान जिससे अंतर खुलकर चमक जाए, मैं हीरा निकालता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं ये काम करना बंद कर देता था, तो ये जो है मेरे साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया करते थे। कौन? उनके जो मालिक थे। और फिर भी ये जो है लगातार क्या करता था, काम करता था, उनके लिए हीरा निकालता था। रोम का वह कोलोसियम मैंने अपने हाथों से खड़ा किया। ये जो है क्या है, एक प्राचीन भवन है। तो इसको भी किसने बनाया है? मजदूर ने बनाया है। इस प्रकार वो जो है बता रहा है कि वो जो कोलोसियम है उसको मैंने हाथों से क्या किया है, खड़ा किया है। और कभी एथेंस में अरीना का निर्माण किया था, जहां मेरे से गरीबों को श्रीमान की दृष्टि सुख के लिए शेरों से लड़ना होता था। ये जो अरीना है वहां पर क्या किया जाता था, जो बड़े बड़े जो लोग होते थे उनके मनोरंजन के लिए जो है इनको शेरों से जो है लड़ना पड़ता था। तो अरीना का जो निर्माण है उसने किसने किया है? मजदूरों ने ही किया है। वही वैसे ही स्पेन में वे खूनी अखाड़े भी, जहाँ लड़कों को सांडों के मौत से बाजी लगानी होती थी। और जो स्पेन में क्या होता था, जो लड़के होते थे उसको जो है सांडों से मौत की बाजी लगानी होती थी। तो इन सारी चीज़ों का जो निर्माण है, खूनी जो अखाड़े हैं उसका निर्माण भी किसने किया है? मजदूरों ने किया है। बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर की जमीन खोदकर नरम कर डाली। मतलब आदि मानव काल से जो समय चल रहा है, तो वहाँ की जो जंगलें हैं उनको काट करके और जो पत्थर सी जो भूमि थी उसको ये जो है खोद करके क्या कर देते हैं, पूरे नरम कर देते हैं, उसको जो है उपजाऊ बना देते हैं। उसे जोत बोकर हरा कर दिया। विजयों से लौटे हुए रोमन जर्मनों की प्रांतीय भूमि, मीलों तक फैले खेत मैंने बोए काटे, सामंतों की दुनिया मैंने बसाई। ये बोल रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े जो जनरल थे, सामंत थे, उन सारी लोगों की जो दुनिया है मैंने बसाई है। उनके खेतों पर, उनकी भूमि पर मैंने क्या किया है, फसल बोए और काटे हैं। और ये सारा काम मैंने बिना रुके लगातार करता रहा। जिनकी गहराइयों में आदमी को भूखे शेर की भांति कटघरों में के पीछे रखा जाता था, लेकिन फिर भी उनको जो है एक अच्छा व्यवहार नहीं मिलता था। फिर आगे बोलता है, अफ्रीका के जंगलों से बनेली हालत में डाके चोरी साजिश द्वारा मैं खींच लिया गया और एक दूर की अनजानी दुनिया में समुद्र पार। यहाँ पर ये बोलते हैं कि इनको जो है समुद्र पार करके दूसरे देशों में जो है ले जाया करता था। पर मेरे लिए स्वदेश विदेश की परवाटी न थी। फिर भी मजदूर जो है वहां पर जा करके अपने देश की तरह वो जो है कार्य करता था। उसके लिए स्वदेश और विदेश की कोई भी अलग जो भाव है वो नहीं रहता था। मैंने भी वहां गोरों की दुनिया का पेट भरा, अपना पेट काट कर, संसार को अघा देने वाली उपज के बीच भी भूखा रहकर। वे जो है विदेशों में जाकर के वहां के जो गोरे जो लोग हैं उनका भी पेट भरते हैं, इस प्रकार से मजदूर बता रहा है। और वो क्या बोलते हैं कि मैंने जो है अपना पेट काट कर जो है लोगों का पेट भरा है। फिर वही उनके लिए आसमान चूमने वाली इमारतें खड़ी की, जहाँ एक एक गांव नगर की संख्या बसी, मेरी झोपड़ियों से घृणा करने वाली दुनिया। यहाँ पर मजदूर बताता है कि मैंने उनके लिए क्या किया, जो आसमान चूमती जो इमारतें हैं वो भी मैंने ही अपने हाथों से क्या है, बनाई हैं। और यहाँ पर जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो इस प्रकार से मजदूर अपना ये जो हाल है उसका वर्णन यहाँ पर कर रहा है। चलिए आज का ये जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं, इसको जो है पार्ट 1 इसका यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो जो पार्ट है थोड़ा सा लंबा है, तो ये जो है 2 पार्ट में आएगा। आई होप आपको वीडियो जो है समझ आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।